खबर अहम शामिल करते हुए आपको बताएं कि मलीर कैंट भराइयाबाद में घर से 3 खवातीन की गला कटी लाशें बरामद हुई हैं। एसएसपी मलीर के मुताबिक एक लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन अपडेट करें कि मलीर कैंट भटाइयाबाद में घर से 3 खवातीन की गला कटी लाशें बरामद हुई हैं। एसएसपी मलीर के मुताबिक एक लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक मर्द भी जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। शुबा है कि मामू अजय ने तेज धार आले से खवातीन के गले काटे हैं। नाजरीन, ये अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है भटाइयाबाद से, जहां घर से 3 खवातीन की गला कटी लाशें बरामद हुई हैं। बात करेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान। देखिए, बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या है। भटाइयाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं उसी घर के बाहर जहाँ पर ये जुर्म सरअंजाम दिया गया है और 3 खवातीन का गला काट कर उनको कत्ल किया गया है। मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं, ये अकब में घर है और जहाँ पर ये लर्ज़ाखेज़ वारदात जो है वो सरअंजाम दी गई है। ताहम पुलिस ने जो 2 ज़ख्मी थे, एक बच्ची ज़ख्मी थी और एक अजय राम नामी शख्स ज़ख्मी था, जो कि बताया जा रहा है कि मकतूलीन का मामू है, उसको अस्पताल मुंतकिल किया था। ताहम जो ज़ख्मी बच्ची थी उसके बयान के मुताबिक उसके मामू अजय राम ने जो वो तीनों ख़वातीन को कत्ल किया है, जिसमें उसकी बहनें और भांजी भी शामिल है। ताहम पुलिस ने जाए वक़्वा से तमाम शवाहिद इकट्ठी कर लिए हैं। साथ ही जो क्राइम सीन यूनिट है वो मौके के ऊपर पहुंचा था। तमाम शवाहिद उनकी जानिब से इकट्ठे किए गए, आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। पुलिस की नफरी और दीगर जो हमारे 2 MPs हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, जो कि एक इस इलाके के MP हैं यूसुफ बलूच, वो भी जाए वक़्वा के ऊपर पहुँचे और उनकी जानिब से भी वाक़े की जो है वो तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया गया। साथ ही जो SSP मलीर और दीगर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी टीमें भी यहाँ पर पहुँचे और उनकी जानिब से भी तमाम शवाहिद देखे गए और वाक़े की तहक़ीक़ात जो है वो शुरू कर दी गई हैं। 2 SHOs और एक DSP के ऊपर मुश्तमिल एक टीम बनाई गई है जो कि इस कत्ल की तहक़ीक़ात करेगी और क्या वजह सामने आई है ये अब तक सामने पता नहीं चल सका है। जो ज़ख्मी शख्स है जिसकी शनाख्त अजय राम के नाम से हुई है, अभी तक उसका बयान जो है वो कलमबंद नहीं किया गया क्योंकि बताया जा रहा है कि वो शदीद ज़ख्मी है और इस वक्त ज़ेरे इलाज है। ताहम जब वो होश में आएगा तो उसके बाद वजह कत्ल जो है वो पता चल सकेगी। ताहम जब हमारी इनकी वालदा से बात हुई थी मकतूलीन की, तो उनकी जानिब से कहा गया कि कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिसके ऊपर ये कत्ल किया जा सके। छोटी बड़ी नोक झोंक तमाम घरों में चलती है और छोटी बड़ी नोक झोंक ही गुज़िश्ता रोज़ भी हुई थी। ताहम इतना इंतहाई कदम उठाने के लिए कोई बड़ा मकसद होना ज़रूरी है, लेकिन वो मकसद अब तक जो है वो सामने नहीं आ सका। ना कोई प्रॉपर्टी का लेन देन का मसला था, ना पैसों का तनाज़े का इशू था। तो ये मामला क्या था, पुलिस इसके ऊपर तहक़ीक़ात कर रही है। जी अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि मकतूलीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और दूसरा, अजय के अलावा कोई और भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? मुकम्मल होने के बाद उनकी रिपोर्ट को महफूज किया जाएगा। केमिकल एग्जामिनेशन के लिए उनके नमूने भेजे जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 रोज़ का वक्त दरकार है रिपोर्ट आने में और रिपोर्ट आने के बाद पेशरफ जो है वो मज़ीद आगे जा सकेगी। इब्तदाई तौर के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से यही बताया गया था कि कत्ल जो है वो गला काटने की वजह से ही हुआ है। ताहम फिर भी जो MLO है वो अपनी तहक़ीक़ात जो है वो पूरी करेंगे और पूरे तरीके से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद केस में मज़ीद पेशरफ सामने आ सकेगी। साथ ही जो दूसरा आपका सवाल था उसकी अगर मैं जवाब की बात करूं तो घर में उस वक्त सिर्फ 4 खवातीन सॉरी और एक मर्द ही जो है वो मौजूद था, जो कि अजय राम था और साथ ही 3 खवातीन वो थी जिनको कत्ल किया गया है और एक बच्ची जो कि ज़ख्मी हालत में घर से बाहर आई थी, वो इस वक्त घर के ऊपर मौजूद थी। मज़ीद कोई शख्स जो है वो घर के अंदर मौजूद नहीं था, कोई यानी शायद इस वाक़े का नहीं है। ताहम जब रेस्क्यू को इतला दी गई तो रेस्क्यू की टीमें जाए वक़्त के ऊपर पहुँची और तमाम लाशों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया था जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जी अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि अजय की जहनी हालत के हवाले से MLO का क्या कहना है? क्या वो जहनी तौर पर ठीक था? देखिए, अभी तक जो है वो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिसकी वजह से MLO ये बता सके कि उनकी जहनी हालत कैसी है, क्योंकि वो खुद शदीद ज़ख्मी हैं और इस वक्त ज़ेरे इलाज है। अगर उनका इलाज मुमकिन हो जाता है और उनकी तबीयत बेहतर हो, मज़ीद उनके जो है वो टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन अभी जो है वो उनके टेस्ट नहीं किए जा रहे क्योंकि वो अभी ज़ेरे इलाज हैं। और उसके बाद मज़ीद जो है वो अभी तहक़ीक़ात जो है वो जारी हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद अब मज़ीद चीज़ें सामने आ सकेंगी।
अच्छा सलमान, आप इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं, ये भी बताइएगा कि अहले खाना की जानिब से कोई मौक़िफ़, कोई बयान सामने आया है? देखिए अहले खाना जो है वो बात करने से इज्तनाब कर रहे हैं। जो अहले मोहल्ला थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी, हमने पहले उनसे बातचीत भी की थी, लेकिन अब जो है वो इस जगह के ऊपर खाली बच्चे हैं, क्योंकि क्राइम सीन जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। और जो तहकीकाती टीम थी वो भी आके जा चुकी है। यहाँ से 2 MPs मुख्तलिफ़ औकात में यहाँ पर आए थे, जिन्होंने आकर जाए वक़्वा का दौरा किया और तमाम चीज़ें जो है वो की। ताहम इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्राइम सीन बिल्कुल जो है वो क्लियर हो चुका है और इसके ऊपर अभी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया पुलिस की जानिब से। पुलिस की नफरी पहले यहाँ पर तैनात थी, अब पुलिस की नफरी को भी वापस बुला लिया गया है। जी अच्छा सलमान, आप जाए वकुआ पर मौजूद हैं, आपने अहले मोहल्ला से भी बात की, ये बताइएगा कि अहले मोहल्ला ने कोई गैर मामूली शोर या झगड़े की आवाज़ या चीखो पुकार नहीं सुनी? देखिए अहले मोहल्ला से हमारी बात हुई थी, उन्होंने यही बताया था कि गुज़िश्ता रोज़ घर के अंदर छोटी किसी मामले के ऊपर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लेकिन कोई इस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं था कि जिसको हम ये बोल सकें कि ये कत्ल की वजह है। हम इसके अलावा अभी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। पुलिस भी वाक़े के ऊपर मौक़िफ़ देने से अभी इज्तनाब बरत रही है, क्योंकि अभी तहकीकात जारी हैं। तहकीकात होने के बाद वजह हलाकत जो है वो उसका तयन किया जा सकेगा कि ऐसी कौन सी वजह बनी जो जिसकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाया गया। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि मकतूलीन के अहले खाना में कितने लोग शामिल हैं, इस हवाले से बताइएगा। देखिए उनकी वालदा के बारे में अभी हमें पता चला है, उनके रिश्तेदार हैं कुछ जो यहाँ पर आए थे आपसे कुछ देर कबल, और उनसे हमारी बात भी हुई थी इस हवाले से। उन्होंने जो है वो तमाम चीज़ें बताई थी कि इनके घर में टोटल 6 से 7 अफराद हैं और ये किराए के घर के अंदर रहते थे। मालिक मकान नीचे था और ये जो किराएदार थे ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहते थे। और ये वाक़या जब उन्होंने हुआ उस टाइम किसी को भी जो है वो कोई इस तरह की आवाज़ नहीं आई, ना ही कोई ऐनी शायद इस वाक़े के हवाले से सामने आया है। पुलिस इसके ऊपर तहकीकात कर रही है। अभी तक पुलिस को भी कोई यानी शाहिद नहीं मिला है। जी कोई ऐसा इंकशाफ सामने नहीं आया है। अच्छा सलमान, ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि इब्तदाई तहकीकात में कोई इंकशाफ सामने आया है? जी नहीं, अभी तक तहकीकात के अंदर कोई इंकशाफ सामने नहीं आया। बच्ची का बयान ज़रूर सामने आया जिसके अंदर उसकी जानिब से बताया गया कि अजय राम की जानिब से जो है वो ये 3 मर्डर किए गए हैं। पुलिस इसके ऊपर तहकीकात कर रही है और मज़ीद इसके ऊपर जो है वो काम जारी है। पुलिस की जानिब से भी जो है वो तहकीकाती कमेटी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने यहाँ का रुख किया था, विज़िट किया था और तमाम शवाहिद इकट्ठे करके क्राइम सीन यूनिट यहाँ से जा चुका है और मज़ीद इसके ऊपर जो है वो अभी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जब तक अजय राम होश में नहीं आएगा या उसकी तबीयत बेहतर नहीं होगी, वजह हलाकत के बारे में नहीं पता चल सकेगा। ताहम अभी पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। पुलिस की जानिब से जब तहकीकात मुकम्मल होंगी तो हक़ाइक़ सामने आएंगे। अच्छा सलमान, आप MLO से भी राबते में हैं, ये बताइएगा कि मुतासिरा बच्ची और अजय की सेहत के हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखें, जो इस वाक़े का जो एस्पेक्ट है वो अजय इस वक्त ज़ेर इलाज है और उसकी कंडीशन भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। शदीद ज़ख्मी हालत में उसको मुंतकिल किया गया था। मज़ीद इसके ऊपर जो है वो डॉक्टर्स की जानिब से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है कि कितना टाइम रिकवरी में लग सकता है। बच्ची की तबीयत कुछ बेहतर है, तभी पुलिस की जानिब से जो है वो बच्ची से बयान भी लिया गया है। बच्ची का वीडियो बयान भी सामने आया है जिसके अंदर उसकी जानिब से अजय राम के हवाले से बताया भी गया है और अभी इसके ऊपर जो है वो मज़ीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस अभी कुछ भी बताने से जो है वो इज्तनाब कर रही है। जी पुलिस कुछ भी बताने से इज्तनाब कर रही है। मलीर कैंट भटायाबाद में घर से 3 ख़वातीन की गला कटी लाशें बरामद हुई हैं। SSP मलीर के मुताबिक एक लड़की को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक मर्द भी ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि मामू अजय ने तेज़ धार आले से ख़वातीन के गले काटे हैं। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि SSP मलीर का इस हवाले से क्या कहना है? वो भी आए थे, जाए वकुआ का उन्होंने दौरा किया, उन्होंने आलाए कत्ल भी बरामद किया। इस हवाले से उनका तफसीली तौर पर क्या कहना है? देखिए SSP मलीर ने जो है वो DSP एयरपोर्ट के साथ जाए वकुआ को दौरा किया था और जब
क्राइम सीन यूनिट यहाँ पर पहुँची तो तमाम शवाहिद उनके सामने इकट्ठे किए गए। एसएसपी मलिर की जानिब से भी यही चीज़ सामने आ रही है कि अजय राम ने तीनों मर्डर किए हैं और इसके ऊपर अभी मज़ीद जो है वो तहकीकात जारी हैं। वजह हलाकत नहीं पता चल सकी कि जो है वो क्यों इनको कत्ल किया गया है। इसके ऊपर एसएसपी मलिर की जानिब से भी यही बयान सामने है कि कार्रवाई जारी है और जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ सकती हतमी तौर के ऊपर कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। ज़ाहिर है कुछ ऐसे ही मामला होगा जिसके ऊपर कत्ल किए गए हैं, वो भी 3-3 और ये क्लर्स केस कत्ल है। हम वैसे तो बहुत सारे कत्ल हम लोगों ने कवर किए इस तरह के, लेकिन एक ही घर से 3 ख़वातीन की गला कटी लाशें मिलना यकीनन एक बड़ा वाक़या है और पुलिस इसके ऊपर जो है वो काम कर रही है। एसएसपी मलिर इस वाक़े को खुद देख रहे हैं। अच्छा सलमान, मकतूलीन की वालिदा से भी आपकी बात हुई है, इस हवाले से बताइएगा, क्या उनकी तरफ से किसी झगड़े का, किसी खलिश का कोई जिक्र किया गया था? कि वालदा की जानिब से किसी किस्म का कोई झगड़े का जिक्र नहीं किया गया। वो खुद जो है वो परेशान है कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके ऊपर जो है वो कत्ल किया गया। वालदा अभी इस वक्त उनकी कंडीशन सही नहीं है, इसलिए हम उनसे बात भी नहीं कर सकते और वो यहाँ से जो है वो दूसरे घर जा चुकी हैं और इस घर को पुलिस की जानिब से फ़िलहाल ताला लगा दिया गया क्योंकि क्राइम सीन है और क्राइम सीन जो है वो महफूज करना ज़रूरी है। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, लेकिन जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती तब तक इस घर को जो है वो ताला लगा कर बंद किया गया है। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि शवाहिद के बुनियाद पर क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये क्या शाखसाना हो सकता है? क्या कोई ये झगड़ा था या कोई और मामला था? इस वक्त है पुलिस इसके ऊपर तहकीकात कर रही है और जो क्राइम सीन यूनिट थी उन्होंने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए हैं। अभी जो है वो कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कि वाक़या जो है वो किस तरह रनुमा हुआ, ऐसी कौन सी बात थी। यकीनन कोई झगड़ा होगा, कोई लड़ाई होगी जिसकी वजह से इस नौयत के ऊपर बात पहुंची है। मेरे कैमरामैन फराज आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त जो है वो घर के बाहर जो है वो अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, बच्चे छोटे छोटे वो भी मौजूद हैं। ताहम जो फैमिली है वो यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है फ़िलहाल और पुलिस की जानिब से क्राइम सीन को महफूज किया गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जब तक तमाम शवाहिद, तमाम जो तहकीकात है वो मुकम्मल नहीं होती, इस घर को जो है वो फ़िलहाल बंद रखा जाएगा। उसके बाद ही लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी और मज़ीद जो है वो चीज़ें सामने आ सकेंगी। तहकीकात के अंदर तहकीकात तमाम ज़ावियों से जारी है। ज़ाहिर है घर के तमाम फ़र्द के बयानात जो है वो कलमबंद किए जाएंगे। अगर कोई ऐसा झगड़े का वाक़या होगा तो वो भी सामने आएगा। मलीर कैंट भटाइयाबाद में घर से 3 ख़वातीन की गला कटी लाशें बरामद हुई हैं। इंतहाई अफसोसनाक नाजरीन ये वाक़या है। आप इस वक्त सिटी 21 की स्क्रीन पर ये बराह रास्त मनाज़र देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान भी बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने शहरियों से भी बात की, सारी सूरत हाल से भी आपको अपडेट किया। मलीर कैंट भटाइयाबाद में घर से 3 ख़वातीन की गला कटी लाशें बरामद हुई हैं। एसएसपी मलीर के मुताबिक एक लड़की को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि एसएसपी मलीर से आपकी बात हुई है क्या? इस केस में अब तक की ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है? आपसे कुछ देर कबल एसएसपी मलीर से हमारी इस हवाले से बात हुई थी। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि पुलिस अभी इस्तेनाब कर रही है कुछ भी बयान देने से, क्योंकि ये इब्तदाई जो है वो तहकीकात अभी जारी हैं। जो बयान सामने आया बच्ची का, उसके अंदर यही बताया गया कि अजय राम ने अपनी 2 बहनों और एक भांजी को जो है वो कत्ल किया है। पुलिस इसके ऊपर जो है वो कुछ भी बयान देने से इस वक्त कतरा रही है। उसकी वजह यह है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती कुछ भी बयान देना जो है वो अच्छा नहीं होगा। ताहम जो उनकी वालदा हैं उनसे हमारी इस हवाले से जब बातचीत हुई थी तो उनकी जानिब से भी कुछ कासम का इस वाक़े के हवाले से नहीं बताया गया कि क्यों ये वाक़या पेश आया। ताहम जो 2 MPs आए थे यहाँ पर उनकी जानिब से भी उनसे भी हमने बातचीत की है। उनकी जानिब से भी ये बताया गया कि तहकीकात जारी हैं, तहकीकात मुकम्मल होने तक कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। इस वक्त जो है वो कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि कत्ल की वजह क्या है। पुलिस खुद जो है वो उसके ऊपर काम कर रही है, तहकीकात कर रही है। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती कत्ल की वजह जो है वो सामने नहीं आ सकती।